नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यूपी में किसकी सरकार के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए हम उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर से शुरुआत करते हैं। लोहिया की जन्मभूमि अकबरपुर की जनता का नब्ज टटोलते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जनता क्या आने वाले इस चुनाव में विकास के मुद्दे को देगी समर्थन या जातिवाद को देगी समर्थन। क्या है रुख, क्या इस सरकार के ही सिर पर बंधेगा ताज, क्या जनता खुश है या है नाराज, क्या कोई और दल को देगी समर्थन, क्या है जनता का रुख। हम आपके साथ चलना चाहते हैं सीधे जनता के बीच में और जानना चाहते हैं उनकी राय। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? 6 महीने बाद होने वाला है चुनाव। भाजपा की सरकार बनेगी। किन मुद्दों पर आप भाजपा का समर्थन करते हैं? एक तो मतलब है कि इधर से गुंडा राज मुक्त हुआ। दूसरा यह है कि जितनी सुविधाएं काश्तकारों को या मतलब है गरीब जनता को मिलनी है, वो सारी सुविधाएं इतना किसी राज्य में नहीं मिली जितना कि भाजपा के सरकार में मिली है। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। जी, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण महंगाई बहुत बढ़ी है, विपक्ष का कहना है। महंगाई तो मतलब है ऑलरेडी तड़ी जब बढ़ी जरूर है, लेकिन हमारे सामान को जो भी काश्तकार का है बिक रहा है वो भी तो महंगे में जा रहा है, तो कहाँ से महंगाई आ गई। मतलब हर मोर्चे पर आप भारतीय जनता पार्टी को सफल मान रहे हैं? हाँ, सफल मान रहे हैं। क्या एंटी कम्बेंसी नहीं हो सकता सत्ता के खिलाफ जो वेव चलता है? नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से आप अस्वस्थ हूँ। अगर आपको शिकायत करना हो सब समीक्षा करने के बाद, तो किस मामले पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं मुख्यमंत्री से? केवल एक शिकायत है, छोटा जानवर की, छोटा जानवर जो है, एक शिकायत है बस, और कोई शिकायत नहीं। और 2022 में 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव। किन मुद्दे के आधार पर आप कह सकते हैं? बहुत महंगाई हो गया है ना, इसलिए। क्या वर्तमान सरकार योगी सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? ना उतना ना, कुछ महंगाई की वजह से परेशान बा आदमी, बस और कोनो वजह ना। महंगाई तो पहले भी थी ना ही, पहले महंगाई उतना ना रहा, आपकी बहुत ज़्यादा हुआ। अब पेट्रोल कितने में आप भराए? 100 रुपया। 100 रुपया। वैसे सरकार कहती है, प्रदेश सरकार की महंगाई ज़रूर हमारे शासन में है, लेकिन सबका आय जो है इनकम हमने दुगना कर दिया। अब गरीब लोग थोड़ा सा नौकरी करते हैं भैया। जे सरकारी नौकरी करता, पुलिस वाले सब भाई सब कमात बा, गरीब जनता परेशान बा। और का उनका आय दुगना नहीं हुआ? नहीं, कुछ ना भय बा, कहाँ कोनो काम है ना भय बा। सरकार अगर पैसा ले रही पेट्रोल के नाम पर और सब महंगाई बढ़ा रही है, तो ढेर सारा काम भी कर रही है लोगों के लिए, सड़कें, बिजली, ये क्या सही बात? बिजली का लूटत है ना, मीटर चलते ना, पैसा पहले मांगत है, इतना पैसा बिल हमारे लोग के घरे आएगा, क्या बताइए। सरकार ने पहले ही कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, शासन देंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है योगी सरकार और मोदी सरकार? ना ही, कुछ ना होगा। यूपी में किसकी बनेगी सरकार 2022 के चुनाव में? अखिलेश की बनेगी। क्यों इस सरकार को आप नहीं पसंद करते जो इस समय शासन कर रहा है? नहीं। योगी सरकार को क्यों नहीं पसंद करते? क्या शिकायत? बहुत शिकायत है। जैसे कि कोई सुविधा नहीं है, उसमें हम लोगों को चलने नहीं मिलता ठीक से। रोड देख रहे हैं। अखिलेश सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सारी सुविधाएं वो सरकार दे देगी, उससे पूरा उम्मीद है? वो तो देती थी। हाँ, अगली बार तो दी थी, अगली बार उनका सरकार था, बराबर कर रहे थे। मायावती की थी, जिला घोषित की, PGI बनाई है, ओवरब्रिज बनवाई, और क्या चाहिए। तो आप मायावती को पसंद करते हैं कि अखिलेश को? देखिए, यही दो की सरकार बनेगी, या तो अखिलेश की बने या तो उनकी बने। योगी की सरकार नहीं बने? नहीं। यूपी में किसकी सरकार, इस बार आप किसको वोट देना पसंद करेंगी? जे बढ़िया काम करी वही दे जाई वोट। क्या ये सरकार काम बढ़िया कर रही है कि नहीं? अब लड़के जब पढ़ लिख ना पाते हैं तो कौन बढ़िया काम करते हैं बतावा। जब ना लड़के पढ़े लिखते हैं, बताओ कौन बढ़िया काम करते हैं। लड़कन को वजीफा फीस लिया जमा करता है, लड़के घरे बैठ के तमाशा करते हैं। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे फीस लेके। लेकिन सरकार कह रही है कि हम आय जो है लोगों का इनकम दुगना कर दिए हैं, तो फीस देने में क्या तकलीफ? तो दुगना जिसका किए होंगे, अब गरीब का नहीं किए इतना ज़्यादा करके जो अमीर लोग हैं ना उन्हीं का किए हैं। सरकार कह रही है कि हमने हर घर गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया
और हर महीना पैसा दे रहे हैं, हर घर में लाइट दे दिया, सारी सुविधा हम दे दिए हैं, तो अब फीस देने में सरकार तो देख नहीं रही है हमारे घर आके कि वो हम लोग को क्या सुविधा दी है क्या नहीं दी है। घर घर नहीं देख रहा, सिर्फ वो दूर से देख रहा कि हाँ सुविधा मिल रही है, लेकिन घर तक किसी के नहीं पहुंच रहा है। वास्तव में क्या स्थिति है? वास्तव में मेरी स्थिति बहुत खराब है। सरकार कह रही है कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे हैं, 1 रुपया कोई घूस नहीं ले रहा, क्या आप मानती हैं? घूस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि इस बार सरकार योगी की रहेगी या बदलेगा? बदलेगा, जरूर से बदलेगा। एक गृहिणी है, घर को चला रही हैं, रसोई गैस का महंगा होना और सारी चीज़ें, क्या ये चीज़ सरकार के खिलाफ है? जी, क्योंकि इतना लॉकडाउन में किसी की कमाई नहीं हो पा रही है जी, इसी वजह से जो चीज़ सस्ता करना चाहिए वो चीज़ महंगा कर दिए हैं। क्या सरकार बदलने से परिवर्तन हो जाएगा? हो सकता है। यूपी में किसकी सरकार 2022 में काका? 2022 में यूपी भाजपा नाम कोई सरकार आनी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो गया। 220 ब्राह्मण मार डाले गए। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ की वीरों की उर्वरक भूमि है। 10-20 सिपाही हर साल हमारे यहाँ जन्म लेते हैं। ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। आपका क्या नाम है? हमारा राजेंद्र कुमार दुबे नाम है। कहाँ के रहने वाले? हम यौड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोबा के। वैसे आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? हम तो भाजपा को वोट दिए थे। हम लोग सब भाजपा ही हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दिया। यूपी में किसकी सरकार 2022 में? यूपी में सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी की सरकार आएगी, बनेगी। क्यों आदित्यनाथ की बनेगी? क्या उनमें खास दिखता है आपको? क्योंकि उन्होंने हमारे यूपी के लिए, हमारे देश के लिए अनेक काम किए हैं जो पहले काम नहीं होता था। अब वो आसानी से जाके हम करवा सकते हैं। कौन सा काम? जैसे गैस लेना और कोई भी काम करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में जाके हम अपना मतलब इलाज करवा सकते हैं। लेकिन पहले गैस तो 500-600 में था, अभी 1000 का आंकड़ा पार कर रहा है। इतनी महंगाई, बजट नहीं बिगड़ रहा है घर का? नहीं, उसके लिए तो समस्या हो रही है, लेकिन तभी भी वैश्विक महामारी में लोगों का जेब खाली है और आसमान छू रहा है गैस, तो लोगों को रोटी कैसे मिलेगा? क्या आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगता है, लेकिन अब महामारी आ गई, कोरोना वायरस आ गया। सरकार को इसका मैनेज नहीं करना चाहिए कि लोगों को तकलीफ न पड़े? कर तो रहे हैं, अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अब वो कितना काम करे, अब वो सबसे कह रहे हैं मास्क लगाओ, कोई मास्क लगा ही नहीं रहा है। अब कोई किसी अभी तो नहीं लगाई, हम तो लगाए। आप योगी आदित्यनाथ को फॉलो नहीं करती, आप उनको लाना चाहती हैं, आप उनका कहाँ मानती हैं? हम उनका कहाँ मानते हैं, क्योंकि हम उनके बहुत मतलब। आप किस क्लास में हैं? हम 11th में हैं, आपकी 11th में गए हैं। छात्रों के लिए क्या उन्होंने किया? अभी तो पढ़ाई पूरा चौपट है, 2 वर्ष होने को है। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने स्कूल ही नहीं बंद किए, खोल ही नहीं रहे। सब काम चल रहा है, लेकिन स्कूल खोल ही नहीं रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? आपको क्या दिखाई देता है? किसानों के लिए अब मतलब वो साढ़ छोड़ दिया है उन्होंने। हाँ, साढ़ भी छोड़ दिए हैं। और जो गेहूँ था, गेहूँ भी 14 रुपये किलो कर दिए हैं, वो भी कम मतलब वो नहीं है। सब मिला करके इस बार योगी सरकार आएगी। हाँ, इस बार योगी सरकार आएगी।